इस चुनाव में संजोग से बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। ये हमारे काका ताऊ दादा सारे बैठे, शामी भी बैठे, 35-40 साल इन्हें देखते होगे। पहली बार इतनी बढ़िया सूतमा आई है और एक बार इस उंगली से बटन दबाना है, 2 बीमारी निकट जाएंगी सीधी। सही कह रहा हूं ना? एक बटन दबाने से 40 साल पुरानी बीमारी दूर हो जाएगी, इस हल्के की, इस जिले की। वो लोग पिछले 35 साल से, 40 साल से कभी बंसीलाल की सरकार में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी दूसरी में मौका भाप लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर चल रही है। 5 साल के आखिरी महीनों में 1-2 महीने पहले वहां जुगाड़ फिट करते हैं और भाई फिर पूरे 5 साल जो सा जुगाड़ फिट करा था उसको 100 गुना करते हैं। नोटा की बोरी की बात कर रहा हूं, जुगाड़ तो कह दिया, ये 6 माजे हैं ज्यादा। और जुड़सी नोटा की बोरी तारे है ना, उसने फिर 100 गुना करे। 5 साल ये जमीनों के खेल खेलते। देखा होगा ना उड़े जी रोड पर जब बड़े हैं वो कति रोड गार्ड आके दुकान बना रखी, देखी कि ना देखी? और भी खोल के बता दूंगा ना तो जी तक रहे। और बजाने वाली सड़क पे दीवार के भीतर तो जायज है, जिसके कागज पक्के हैं, बाहर वाली तो उसी हैं। चलो छोड़ो फिर, कोई बात ना। हर आदमी समझदार है, सब समझते हैं 5 साल में 2 महीनों में पैसों का खेल खेल के लाकर टिकट और उसको 5 साल में 100 गुना करते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं। ऐसे लोग जिस पार्टी में रहते हैं उसी के साथ मुखालफत करते हैं, गद्दारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और आज ये कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा है कि मेरा नेता ये। कौन सा नेता भाई? मुश्किल है इधर, मेरा जोश आवा है, फिर तू ढीला कर दे। इन्हें पकड़ के रखियो भाई। मैंने कहा 5 साल पहले वही कांग्रेस के बड़े नेता सम्मानित लड़ रहे थे, ये वही प्रत्याशी है जिसने उसको हरवाने का काम किया था। ना किया हो तो मेरे को मना कर दो, झूठ बोले हो तो भाई। उसने हरवाया था कि नहीं हरवाया था? अरे दूसरे ने देख लो कौन आदमी पार्टी का वफादार था और कौन पार्टी का गद्दार था, और चैलेंज दे के टिकट लेके आगे भाई लेके दिखाऊंगा, ले भी आए। इसलिए मैं इन बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं, इब के बार घनी बढ़िया सूतमा आ गई है, दोनों इकट्ठे आगे एक झटके में पार है। कमाल का खेल है कैसे ये पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां किस आधार पे टिकट देती हैं। कहते हैं विनेबिलिटी और लॉयल्टी, जीतने की क्षमता और वफादारी। कौन सी दोनों चीज थी भाई बीजेपी के कैंडिडेट में? जीतने की क्षमता भी नहीं थी, ना वफादारी थी, और फिर भी इस पूरे गन्नौर को 36 बिरादरी को चैलेंज देके ला के दिखाई ना टिकट भाई। किसी आदमी को
आपने साढ़े छह साल पिछले चुनाव में कहा कि भाई अब की बार रुक जाओ और यहां से प्रत्याशी को जिताओ। आप मेरे को बुजुर्गों बताओ, पिछली बार यदि हमने इस पार्टी की मदद नहीं करी होती तो क्या ये चुनाव जीत जाते यहां बीजेपी के? इसका मतलब हमने यदि मदद नहीं की होती तो 40 एमएलए में से 39 रह जाते। वफादारी करी, मेहनत करी, पसीने बहाए। लोकसभा के चुनाव में भी एक अकेला रह गया था, बाकी सब बह गए थे। हरे गुआंढी सरपंच भी बह गए थे कई। तन्ने भी गाड़ी में बिठाए होंगे जो फिर बोला था, वो तो बिठाया उसने, इसी चला रखे गाड़ी। मेरे कहने का मतलब यह है, आप लोगों को सोच समझ के सारी चीजों का हिसाब लगा के चलना है। आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ इन लोगों ने 6 साल, 6.5 साल खूब मजदूरी कराई, और जब मजदूरी देने का टाइम आया तो इन्होंने मेरे मजदूरी किसको दे दी? आपके आंखों के सामने है। ये मातृशक्ति बैठी है, इनको तो सारी चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। पहली बार ऐसा मौका सदा है, इस मौके को खराब मत करना। और गांव में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कोई सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, और कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। कोई भाई 1 नंबर पे आ गया, कोई 2 पे, कोई 3 पे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगले 15 दिन तक सारे पुराने चुनाव न अगले ने भूल जाओ और इस काम में लग जाओ। ये चुनाव नहीं है। मैंने गन्नौर रैली में कहा था, चुनाव हरियाणा में हो रहा है 90 सीटों में से 89 पे, और गन्नौर में चुनाव के साथ साथ हो रहा है आंदोलन। क्या हो रहा है? आंदोलन। और इस आंदोलन का नाम रखा है गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा न्याय। जिन लोगों ने, उन्होंने तो न्याय नहीं किया, लेकिन इस गन्नौर ने स्वयं ये बेड़ा अपने हाथ में उठा लिया कि हम न्याय करेंगे। भाई तुम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन हम करेंगे न्याय। तो ये सारी चीजें हैं। आपके भाई ने, आपके बेटे ने पिछले 8.5 साल में बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए बने, बिना मंत्री बने, बिना सरपंच बने, जसवीर कहते सूत मांगी, मैं तो सरपंच भी ना बना, बिना चुनाव लड़े आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे इन बुजुर्गों के लिए चाहे बस क्यू शेल्टर हो, चाहे गरीब परिवार की किसी भी तरीके की मदद हो, और बहुत सारे कार्य ऐसे जो आप अपने शहर में, आपके गांव में सफाई की गाड़ी की बात हो, कूड़ा ढोने वाली एम्बुलेंस सेवा की बात हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम डेली करते हैं। एक अभी नौजवान मेरे को आया था मंच पे, मुझे सम्मानित करके गया था। कहाँ है वो भाई? वाल्मीकि परिवार से अभी आया था। 1 मिनट इधर आओ। नाम क्या है भाई का? कुलदीप भाई। इसका फोन आया आज से 15-20 दिन पहले। मिलना हो गया? ले यो ही बताओगा सारी बात एक बार, इससे तो सुनो। आवाज सुननी है, कोई बात नहीं। देवेंद्र का ध्यान नेता नहीं। समय ज्यादा ना लेते हुए 15 तारीख को हमारा बेटा हुआ था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि बच्चा होने के बाद रोया नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की तो उसके कुछ मिनटों बाद बच्चे को होश आया, नहीं कि बच्चा रोया। लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर था, 1 किलो 300 ग्राम वेट था बच्चे का, और सीता हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर ने मेरे को बुलाया कि बेटा बच्चा ज़्यादा सीरियस है और बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टरों ने उसको धनखड़ हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और उसको इमरजेंसी में ले लिया, यानी कि आईसीयू जिसको बोलते हैं शीशा।
अगले दिन डॉक्टर बोले भैया गारंटी नहीं है लेकिन आप कुछ पेमेंट जमा करा दो। मैंने 30,000 रुपये अगले दिन जमा करा दिए और ये सच्चाई है। लेकिन मेरे दिल में ये घबराहट हुई कि कहीं मैं गरीब आदमी ब्याज पे पैसा उठा के पैसा भी लगा दूं और बच्चा भी ना बचे, मैं तो मारा जाऊंगा। फिर मैंने मेरे लेटे लेटे दिमाग में आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पुल के नीचे गन्नौर जीटी रोड पे वाल्मीकि मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया था और जिसमें भाई साहब ने तय दिल से पूरे वाल्मीकि समाज का सपोर्ट किया था। तो मेरा ख्याल आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर तेरा पैसे का जुगाड़ है तो ठीक है और नहीं तो भाई रोहतक ले जा। रोहतक खानपुर मेरा एक 5 साल पहले एक 23 दिन का लड़का होकर गुजर गया था, तो मुझे पता था वहां केयर नहीं है। मैंने भाई साहब से डायरेक्ट फोन किया और मैंने कहा कि भैया देवाजी बोल रहे हो? कह रहे हाँ भाई। मैं कहा जी मैं चिरसमी गांव से बोल रहा हूं और मुझे आप कुछ छोटी सी हेल्प चाहिए। भाई साहब ने बोला बताओ क्या हेल्प करनी है। मैं कहा जी मैं खानपुर और रोहतक की बजाय ऐसे ऐसे मेरे लड़का हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सोनी पर आप रेफर करा दो उसको, क्योंकि वहां पे केयर होती है। भाई साहब ने तुरंत फोन काटा और 2 मिनट में वापस फोन किया कि मेरी डॉक्टर साहब से बात होगी, आपको अपना बच्चा ले जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आप उसी डॉक्टर के पास अपने बच्चे को अच्छे से इलाज कराओ। आज 1 महीना हो गया और मेरा लड़का हो गया। तो मैं भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देवेंद्र कात्यायन। और ये पूरी बता दो दी समय देखते हुए, और बखान कर तो दिया। जब इतनी बात आ गई भाई साहब ने बोल ही दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरी बात मैं चुकवा दिया आपने बोल के बीच में। हमारा तो एक ही पर्पज है, ये 36 बिरादरी के मसीहा हैं, गरीब के भी, और जो भी भाई साहब के पास जाते हैं ये बिल्कुल तहे दिल से उसके सामने सपोर्ट में आते हैं। एक बार जोरदार ताड़ी बजा के भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। ये भाई मंच पे आ गया तो मुझे याद आ गया, मुझे ये केस याद भी नहीं रहते। ये मंच पे आया था और मेरा सम्मान करके गया था और वास्तव में इसका बेटा सीरियस था। डॉक्टर ने कहा लगभग इसका बिल बनता है 1,40,000 का। मैंने कहा थोड़े आप कम करो, मैं जमा कराता। कहने का मतलब ये है हमने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, सरकारी मदद के हमने लोगों की सेवा की है और दिल से आत्मा से की है। 36 बिरादरी की है। ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में होशियार थे, घर में पैसे का जुगाड़ नहीं था, उनकी हमने 100% मदद की है, कॉलेज तक मदद की। बहुत सारे गरीब परिवार के ऐसे बच्चे जो खेलों में अच्छे थे, उनकी 100% मदद की है, उनको आगे बढ़ाया है। अभी मेरे हाथ में लिस्ट थी पूरे गांव की। लिस्ट में पढ़ता नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है। मनदीप को बोलो इसका ध्यान कहीं और है, एक बार लिस्ट देना चिरस्मी की। इस गांव में लगभग 119 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 119। चिरस्मी बस 9 लड़की की शादी है, जो गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में मदद देवा एम्बुलेंस, देवा संस्था ने की। 37 बच्चे ऐसे हैं तो देवा एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करके, जिनमें से 9 बच्चों ने एससी समाज से, टोटल 28 बच्चों, इनकी टोटल सबकी फीस माफ हुई। 2018 में युवा सम्मान समारोह में जस्मिन पुत्री अनिल, जिसको लैपटॉप दिया गया। 2018 में मनीष पुत्र रमेश, जिसको लैपटॉप दिया गया। गांव के सरकारी स्कूल में भी सहयोग किया गया। बहुत सारी छोटी चीजें, लंबी लिस्ट लगी हुई। कहने का मतलब यह है, एक तरफ आपका भाई, आपका बेटा और देवा संस्था है, दूसरी तरफ ये वो लोग हैं चुनाव के समय 1-2 महीने पहले अपने पैसों के दम पे वोट लेके आते हैं। और आपको शायद याद नहीं, पिछले लोकसभा के चुनाव में ये वही नेता हैं जो हाथ में माइक पकड़ के नुकाया करते, एक भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है और ले जाओ अपनी वोटा ने, कहा करते ना।
एमपी के इलेक्शन में सीधी नुका दे इतना अहंकार था, अगर थारी वोटा की जरूरत नहीं, वही नेता है। अरे दतौली में भी कहीं मैं वहीं था। तो इसलिए सारी चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ वो दो चेहरे हैं जिनको बार बार परखा है। हमारे दलित भाई बैठे हैं, वाल्मीकि परिवार के लोग बैठे हैं। वो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आते हैं और प्लॉट बांटने की बात करते हैं, भाई 100-100 गज के प्लॉट बांटेंगे। उनसे इस बात का जवाब जरूर ले लेना कि भाई ये 100-100 गज के प्लॉट 10 साल मौका दिया था जब की जा रहे थे प्लॉट, वो केवल वोट के लिए आ रहे हैं आपके पास। और इब तो शायद कई दिन हो गए, इब तो को नहीं आ रहे, तो और एक तोड़ पड़ जो रहा है। यो कर्मा सरपंच बतावा है, दिल्ली में उड़े बड़े दरबार में गया था, बोला जी एक वीडियो बनवा दो नेता पे, हमारा थोड़ा गुजारा हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत देर से हमारी मातृशक्ति बैठी है। आपने 5 तारीख को मजबूती से, जैसे गन्नौर में, जैसे आज इस कार्यक्रम में एक आपने इतिहास रचा है, जैसे गन्नौर में इतिहास रचा है, 5 तारीख को भी आप अपने बूथों पे चरस्मी गांव ने इतिहास रचना है। आज तक इतनी ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीता। और ये संदेश दिल्ली वालों को देना है कि भाई जब कोई गरीब का बेटा 36 बिरादरी का बेटे के साथ नाइंसाफी होती है तो लोग घरों से बाहर निकल के उसकी कैसे मदद करनी है, ये अपने एग्जाम्पल सेट करना है। ये सारी चीजें हैं। अंतिम में 2 मिनट की एक आपके साथ एक समस्या है, वो आपकी भी है और मेरी भी है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति मिलते हैं, हमारे काका ताऊ दादा और भाई नौजवान साथी भी, जिनके दिमाग में एक बात चलती है कि भाई देवेंद्र भाई बढ़िया छोरा है, अच्छे विचारा का है, इसकी मदद करना जिक्र है, इसकी वोट गिरना जिक्र है। लेकिन भाई मारे गांव के फलाने का छोरा, परले पाने में उसका छोरा, न्यून फलाने का छोरा, ये 4-5 घने खास हैं भाई। कदे इसकी वोट गिरे, इसकी मदद करे और काल इस को काम पड़ जाए, कदे उनके पास खड़ा होना पड़े या फिर उन्हें भी काम कराने पड़े। ये सबके दिमाग में सवाल चलता है और ये सवाल चिरस्मी गांव का नहीं है, ये पूरे हलके में ऐसे भावनाएं लोगों के दिमाग में रहती है। लेकिन ये गांव सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका मेरे से सीधा संपर्क हुआ है, जिनके मैंने काम कराए हैं या फिर काम करने की कोशिश की है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कौन कितना खास है इस बात पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उसका हिसाब होता है। कोई आदमी अपने जमींदारी में बिजी है, कोई दुकान में बिजी है, कोई नौकरी में बिजी है, कोई मजदूरी में बिजी है। बहुत सारे ऐसे सम्मानित व्यक्ति मिलते हैं, हमारे ताऊ मन टोकते हैं, अरे भाई मारे बस की रोज रोज की हाजिरी नहीं कदे नु सोचे उड़े, तेरे दफ्तर में आओगे, राम राम करेंगे, तेरी वोट करेंगे, तेरी मदद करेंगे, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं भाई उड़े रोज आकर राम राम करने का, ना हमारा काम का मौका ऐसा, सब आप अपने काम में बिजी। कहने का मतलब यह है भाई, ये पुराने नेताओं का ट्रेंड था। अब गांव में फलाने दौर फोन करके बोला ये किसका कौन है, यो इसका काम करूं ना करूं। मेरे पास मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं है जब कोई नुका देख भाई फलाने पे पूछ के तसल्ली करता हूं। सब सीधा मेरा मोबाइल नंबर लो, ले रखा है सबने, और सीधी बात करो भाई, सीधा व्रत के देखो, और जिनने व्रत रखा उनसे पूछ के देखो। और इबे तो 15 दिन रह रहे हैं, 20 दिन रह रहे, ई व्रत के देख लो, भी कोई दिक्कत नहीं। वो टेलीविजन में मशहूरी आया करती है हमारी काकी ताई, बताऊंगी, इबी आवा है उसकी साबुन की लत्ते धोने की घड़ी डिटर्जेंट, उसमें वह ऐड आया करती ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हमारा तो वही तासीर है, जिस भाई ने हमारे को व्रत रखा है, जिसने नू देख रखा है, भाई के पास कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं, ना किसी बिरादरी का। 36 बिरादरी के भाई काम कराते हैं
और आधी सेकंड में फोन हाथ में उठाया, आधी मिनट में फोन स्पीकर पे करके अगले काम कराया। हमने कभी किसी से तसल्ली नहीं करी भाई किसका आदमी है, कितना आया, क्यों करना ना करना है, मेरे लिए सब बराबर है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, फिर ये डांट मारेंगे मेरे पे भाई इतना लंबा क्यों बोला। ये बात ना बताओ तो काम क्यों कर चलेगा। और को ना बताओ इस ताकत फिर ढाबे की रहेगी दाल मखनी शाही पनीर। भाई यो हमारा दादा मेर सिंह सरपंच बजाने से जोड़ जोड़ से बजाने वाला रहे है, उड़े रिश्तेदारी में पहुंचड़ा नहीं मान लेन कदे कोसा लिकट जा। रोटी बन रही है, ये कई जने बखत लकड़न वाले हैं सारे हाड़े। सरपंचा का भी नंदा है, सारे सरपंचा का भी नंदा है भाई। हाँ एक तो देखिए हमारी काकी ताई घड़ीवार की बैठी हैं। सबका धन्यवाद जी। और करड़े रहियो 5 तारीख तक। और भाई गांव में चकोर देकर नजर बनाए रखियो, रात ना 9-12 बजे के बाद। दिन में तो बढ़न नहीं दे रहा कोसा भी।